अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा जी, तो ये जो है ना, मेरे मियाँ ये लेके आए थे फूल। मैं आपको एक बात बताऊँ, 6 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे मियाँ को फूलों का बड़ा शौक़ है और ये अक्सर मतलब मोस्टली लेके आते हैं ना मेरे लिए। लेकिन कभी भी ये फूल ख़रीद कर नहीं लाते, हमेशा किसी के बाग से तोड़ के लाते हैं, किसी के लॉन से तोड़ के लाते हैं। खुद क्योंकि एक अदद वकील हैं, तो अक्सर कोर्ट जाते हैं अदालत में, तो उसके अहाते से तोड़ के ले आते हैं। हत्ता कि मैनू भी स्कूल छड्डन जान ना, तो स्कूल दे विच किते देख लैन कि फुੱਲ लगे या बाहर लगे, तो उत्थों ही लोगों की अख बचा के ना तो फुੱਲ तोड़ लेंदे और फिर आके इतने शौक़ से मुझे देंगे जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मारे, बाकायदा मुझे सुना के मैं तेरे वास्ते लेके आया है। और इस दफ़ा तो पता नहीं किसके बाग में पूरे का पूरा डाका मार के आ गए, लिफाफा भर के फुल्लां दा तोड़ के ले आए। और मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा अगर ये लगे रहते तो ये काफ़ी दिन लगे रहने थे। तो मैनू कहते इतने पानी च पा के रख ला, ये वावा दिन पै रहने। खैर उसके बाद फिर मैंने इन सबको और तो मेरे पास कोई ऐसा गुलदान वगैरह नहीं था, तो ये एक आइस बकेट है, उसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको रख दिया। और यार सॉरी, पता नहीं क्या इशू है, गला मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, सारी दवाइयाँ शवाइयाँ भी खा ली हैं। तो जी फूलों को मैंने इधर रख दिया और ये काफ़ी दिन किचन में पड़े रहे और हम गाँव चले गए थे, इसलिए फिर नेक्स्ट दिन की कोई भी वीडियो मैं नहीं बना सकी। अच्छा, तो रात का टाइम हो गया, हम्बल साहब का सुबह टेस्ट था, फ्रूट्स के नेम्स और कलर्स नेम्स उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। और इतना मुश्किल, मैं कहनी कोई अखीर किस्म का सिलेबस बना दिता है डीपीएस वालिਆਂ ने। प्रैप का हाले पहला महीना अप्रैल स्टार्ट होया, मैनू घुमा के रख दिता है बच्चे तो घूमने ही घूमने। बच्चों को हाले प्रॉपर ABC नहीं आती लिखनी, पुट्ठे सीधे लफज लिखते रहते हैं। तो उस्तानियाँ खुद कुछ करांदियाँ नहीं हैं, और नेक्स्ट डे जब बच्चा कुछ गलत लिख देता है तो फिर इतना बड़ा बड़ा लिख देती हैं कॉपीज़ पर, टेस्ट नॉट प्रीपेयर्ड, 0/10, 2/10 वट एवर। तो मैं इसको तैयारी करवा रही थी, तैयारी करवाना इसको एक खुद बड़े हौसले और हिम्मत का काम है। एवें लगता है जैसे मैं खुद स्कूले दोबारा तो दाखला ले लिया। मुझे लगता था दूसरों के बच्चे पढ़ाना मुश्किल काम है, लेकिन आपदा न्याना पढ़ाना जान जोखा का काम है। बार बार लिखवाओ, बार बार। और मैंने इसे कहा कि आप ऑरेंज लिख लो ना कलर्स में, एक चलो फ्रूट का नेम भी याद करना पड़ गया, मतलब याद तो है ना। तो मैनू कहता है कि नहीं मम्मा, ऑरेंज जो है वो तो फ्रूट होता है, जो कलर होता है ना उसको नारंगी कहते हैं। मैं क्या एडा औखा तू लफज सीख कित्थों लिया नारंगी। मैंने कहा नहीं, आप बस ऑरेंज, ऑरेंज कलर नेम ही होता है, आप बस ऑरेंज ही लिख लो। गला बड़ा मेरा सेट ही नहीं हो रहा, ब्याह कोई मैं रच के खा बैठी है। तो अब आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश की कॉपी पे काम क्यों नहीं करवा रही। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा किस्म, ये देख लें ऑरेंज लिखा और एंड पे ई इसने उल्टा लिख दिया। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा दस्ता पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसी के ऊपर प्रैक्टिस ही करवानी है ना, तो इसके ऊपर ही करवा लेती हूँ, वरना जो स्कूल का काम है वो तो ऑब्वियसली ये मतलब वो जो 4 लाइनों वाली कॉपी होती है उस पर ही करता है। अच्छा, और ये देखें जी, ये नेक्स्ट डे इस बैग के अंदर ना मेरे कपड़े हैं जो कि हम गांव से वापस लेके, और इस बैग को एक ना हाईजैक किया हुआ है एक छिपकली ने। आपको छिपकली अच्छे से नज़र आ रही होगी। तो मैं कोई 150-200 फुट के फासले ते खड़ी छिपकली दे नाल ना मजाक रात करे, बीबी या तो तू रह ला तो या फिर सानू रह लेंदे। और ये देखे मैंने कमीज़ पहना हुआ है, उसके साथ में कोई और ट्राउज़र पहना हुआ है, कि जो मेरा ट्राउज़र है ना वो गाँव में पड़ा हुआ था, मैं लेके आई और इसके अंदर है, इस बैग के अंदर। काफ़ी देर मैं छिपकली दे नाल मजाक रात कीते, पिछे ही खड़ी हो गई। मैं इन्हू कहा भी बीबी तू चल जा, मैनू कपड़े कढ़ लान दे, फिर तेनों बैग चाहिए तो तू लै ली बैग, लेकिन ए नहीं मन्नी। लिहाजा फिर मुझे इसी रंग बिरंगे ड्रेस में फिरते रहना पड़ा। और फिर मैं जी बाद दे विच मेरे मियाँ आए, उन्होंने भी मारी कोई नहीं छिपकली, बस भजाई। तो फिर मैं कपड़े चेंज किए। अच्छा, और जो बच्चे होते हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका अक्स होते हैं। शाम को बहुत अच्छी खूबसूरत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, मैं इनको छत पे ले गई। मैंने कहा आओ हम मौसम एंजॉय करते हैं। नीचे तो छोटे से बंद बंद घरों में रह के ना दिल को कुछ होने लग जाता है, आपने इनके कपड़ों पे नहीं जाना। मैं क्या चल
ਗੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ, एक बारी फिर नवा के तुहानू रात में सुला दाँगी। बल्कि सुलाना तो नहीं था कि फिर मुझे ये था कि हम गाँव जाएंगे, क्योंकि मेरा भाई बार बार मुझे कॉल कर रहा था कि आप आ जाओ आ जाओ। ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਜੀਆ ਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ है, गाँव तुर गया, तो मैनू सद्दी जाता है कि तू आ जा। तो ये मैं यहाँ पे छत पे इनको लेके आई ना, तो मुझे कहते हैं कि हम मम्मा पतंग उड़ाते हैं। लिहाजा मैं जी इन्होंने छापरां दे नाल धागे बांध दिते। मुझे याद आ गया, मैंने कहा हम अपनी अम्मी को कहते थे ना कि पतंग उड़ाने हैं, तो हमारी अम्मी ना छापरों के साथ ऐसे धागे बांध देती थी। बस फ़र्क सिर्फ है कि इन्हों मैं लैके छत ते आई हाँ कि पुत छत ते उड़ाने ने तुसी, ते असी उत्थे पिंड दियां गलियां च भजे फिरदे हुंदे सी लिफाफे लै लै के भी केहदा धागा लम्मा तो केहदा उच्चा उड़ता पाया, क्योंकि छत पे जाके तो पतंग उड़ाने की इतनी इजाज़त नहीं थी। हमारी छतों पे ना बनेरे नहीं थे, बनेरे बनेरे समझते हैं आप, वो जो छतों की बाउंड्री होती है ना, वो नहीं थी। खदशा था कि कोई बंदा ना मूंदड़े मुँह थल्ले ना डिग पवे। और ये देखें जी इर्द गिर्द हर घर ने जो है वो सोलर लगवा लिए। हमारा भी यही इरादा बन रहा है कि इस सीज़न में हम सोलर लगवा लेंगे। अच्छा ये हाथ अब के ना मैंने हाथ पे धागा बांध दिया, और अब ये मेरे पास आया है कि इसको खोल दो, मैंने भी इस तरह उड़ाना है जिस तरह भाई लेके उड़ा रहा है। और यहाँ पर जी मैंने इसके हाथ से धागा खोल दिया है। मैं कहती हूँ कि बच्चे ना कहीं आपका अक्स होते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे ना, ख़ास तौर पे जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो मेरा अक्स है। वही काम करता है जो मैंने भी बचपन में, वही पुट्ठे काम सारे वो करता जेड़े मैं कीते ने। और ये जी हमारे घर से नीचे बाहर का मंज़र, और मैं जो हूँ ना वो तीसरी छत पे खड़ी हूँ जहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ। और वो सामने मेडिकल स्टोर, जहाँ पर बचपन से आज तक जिन्नियां दवाइयां खरीदियां इस मेडिकल स्टोर तो खरीदिया, उदों सोचा भी नहीं सीगा कि सामने वाले घर च ब्याह के आ जाऊंगी। और ये फ्रूट की रेड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा मैं किसी को कहती हूँ ना कि फ्रूट नहीं था हमारे घर में या फ्रूट लाना है, तो बंदा बड़ा हैरान होंदा, कहंदा तुहाडे घर दे बाहर फ्रूट दी इन्नियां रेड़ियाँ खड़ियां हैं तो फिर भी तू कहनी है कि फ्रूट खरीद रहे हैं। तो फिर उनको बताना पड़ता है ना कि भाई उत्थों भी जाके खरीद के लियाना पैंदा, वो सानू एवें नहीं दे देंदे। और जी रात को हुई तो हम रात हुई तो हम आ गए गाँव। और गाँव आने की खुशी में यहाँ पर भाई मेरे ने मंगवाया पिज़्ज़ा। इनफैक्ट ये पिज़्ज़े का लालच था जो हम यहाँ पर आए ना। और यहाँ पर जी हम पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। पिज़्ज़ा की इंजॉय करने लगे तो फिर विच ही परौने आ गए, जो भी पिछले व्लॉग में शादी मैंने आपसे शेयर की, वही बहुटा बहुटी आ गए सी। फिर लिहाजा फिर पिज़्ज़े का एक एक पीस उनको भी दिया, क्योंकि हमने तो अपने हिसाब से मंगाया था। अभी नदीदी नीयत में करी जाने, लेकिन ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जी हम जो है वो अच्छा बच्चों को भूख लगी हुई थी, मैंने कहा मैं आपको इस तरह चीज़ ला के देती हूँ ना। गाँव की दुकान से हम चीज़ लेके आए, हम्बल ने ना ये सारी चीज़ें समेट समेट के इधर देखे तरतीब से रखी हुई हैं। और मुझे कहता है कि मम्मा पार्टी करते हैं। मैं क्या सही है पुत, यही पार्टी सारी उम्र तेरी माँ ने की है। पापड़ वंड वंड के, बिस्किट प्लेटा च पा पा के, अद्धे अद्धे बिस्किट वंड के, पता नहीं क्या आप लोग उसको कहते हैं, हम कहते होते थे भैन भरो नहीं खेलना है, कि तुसी मतलब किसी और दोस्त को कहना कि तू भरो नहीं आ जाई, तो आप एवें चीज़ां वंडांगे ना, तो लैके बह के तो वंड लैनियां, इदां प्लेटां च पा लैनियां। तो जे किते परौना सारे बिस्किट खा गया या सारे पापड़, तब तो ये पापड़ भी होते थे, अजीब सी सलंटियाँ होती थी, वो सारियां सलंटियाँ खा गया। फिर भाई उस परौने की खैर नहीं हुंदी सी, उहनूं घर तक कुट्टण जाईदा सीगा, उहदी मां नूं शिकायत लैके आई दी सी। पूरी कोशिश हुंदी सी कि किसी तरह इहदे कोलों पैसे वापस मुड़ा लईए जेड़े इन्हें सारे खा लैने दाने। मतलब पहले ये एग्रीमेंट करते थे हम मेहमानों के साथ कि असी तेरे अगे चीज़ रखांगे तो तू छड्ड के भी जानी है, क्योंकि परौने छड्ड के जांदे, तो जे तू ना छड्ड के गया या तू ना छड्ड के गई तो फिर वेखी। और मुझे अक्सर याद है कि मेरे भाई आते थे, झपट्टा मार के हर शाई खा के चले जाते थे। खैर यहाँ पर मैं और मेरे बच्चे भी भैन भ्रो नहीं खेल रहे हैं, और साथ में यहाँ पर हम्बल जो है ना वो कोई गाना सर्च कर रहा है, और मतलब वॉइस सर्च कर रहा है, पार्टी सॉन्ग पार्टी सॉन्ग। मुझे कहता है मम्मा जब पार्टी करते हैं ना तो साथ में एक सॉन्ग भी होता है। सॉन्ग तो मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकती, आधा इधर वेख लो सॉन्ग लग गया तो मुड़ के भाई मुंडे जेड़े तो पागल ही हो गए, नच नच के कमले हो गए। मैं तो खुद ही टैलेंट देख के आपदी औलाद दा हैरान ही रह गई भी इन्हों नचना भी आंदा है, अल्लाह दी शान है।
खैर जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाकी अल्लाह जी आपका हामी और नासर हो, खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रहने दें, यही उनका आपके ऊपर हक़ होता है।